हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 21 सितंबर 2022, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अश्विन माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों को अगर आप भी अपना बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो आप बोली लगा सकते हैं। 2 अक्टूबर तक का मौका आपके पास। pmmomentos.gov.in इस पोर्टल के जरिए आप लॉगिन करके खरीदारी कर सकते हैं। वहीं देखिए, पेटीएम ने 5 करोड़ कार्ड टोकनाइज किए। ग्राहक आसानी से खुद टोकनाइजेशन भी कर सकते हैं अपने कार्ड का। और वैसे भी अक्टूबर के महीने से तो आरबीआई खुद क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम लागू करने जा रहा है। ये क्या है, नया नियम वगैरह, इसके बारे में मैंने आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर जानकारी बता रखी है, राइट। अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के 18 जिलों में फैली लंपी बीमारी। अब तक 6000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गायों में लंपी वायरस का संक्रमण काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में काफी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ये कुछ ड्रोन से तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों की संख्या में गायें मर रही हैं इस लंपी वायरस के चलते। और टीकाकरण को लेकर सरकारों के प्रयास भी काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। ऐसे में गौमाता को बचाने के लिए सरकारों को और तेज और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। टीकाकरण को और तेज करना चाहिए, राइट। अच्छा, वहीं एक अलर्ट आपको बता दूं, डीमेट अकाउंट होल्डर्स के लिए, डीमेट खाताधारकों के लिए 30 सितंबर तक अपने अकाउंट में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन चालू करना अनिवार्य है। सेबी की तरफ से यह नया नियम बना दिया है। अच्छा, वहीं यूपीआई पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि अगले 5 वर्षों में यूपीआई का लक्ष्य हर दिन 1 अरब लेनदेन को पूरा करना होगा। गुजराती फिल्म चेल्लो सो ऑस्कर पुरस्कार के लिए हुई नॉमिनेट। RRR कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को भी पछाड़ते हुए ये फिल्म आगे निकल चुकी है। गांव के एक छोटे बच्चे पर इस फिल्म की पूरी कहानी आधारित है। कर्नाटक हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार ने यह दलील दी कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ईरान में भी लड़ रही है इसके लिए महिलाएं। और हिजाब विवाद मामले पर यह सुप्रीम कोर्ट में 8वें दिन सुनवाई हुई। फैसला अभी भी पेंडिंग है ना। और वह देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फ्लाइट से नीचे उतारने के मामले की जांच अब डीजीसीए करेगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री का कहना है लुफ्थांसा एयरलाइन से मांगी जाएगी जानकारी। व्हाट्सएप पर कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मेटा ने सेल्सफोर्स के साथ एक समझौता करार भी किया है। महिलाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। पिछले 5 साल के दौरान दुगुनी हुई बॉस बनने की महिलाएं, यानी कि हायर पदों पर, सीनियर पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। और दुनिया भर के मुकाबले भारत में सीनियर पद पर महिलाएं 3 गुना ज्यादा बढ़ी है। दुनिया के 29 देशों की 10,000 कंपनियों पर स्टडी की गई और उसमें ये डेटा सामने आया है। वह देखिए, राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर चुनाव आयोग की शक्ति। सीईसी ने कानून मंत्रालय से ये सिफारिशें की और कहा कि चंदे की सीमा तय की जाए। और ऐसे में अब पॉलिटिकल पार्टियां जो चंदा लेती हैं उस पर लगाम लगेगी। पाकिस्तान का F-16 गिराने वाला हमारा मिग अब रिटायर होगा। स्वार्ड आर्म स्क्वाड्रॉन इसी महीने रिटायर होगी। विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 भी इसी का हिस्सा रहा। अच्छा, एयरफोर्स डे, आर्मी डे की लोकेशन भी बदलेगी। आर्मी डे पुणे और IF डे चंडीगढ़ में होगा अब, ताकि दूसरी जगहों के लोग भी इसका हिस्सा बन सके। 74 साल से दिल्ली में आर्मी डे परेड मनाया जा रहा और 16 साल से IF डे परेड हिंडन बेस में आयोजित हो रही है, लेकिन अब इनकी लोकेशन बदली जाएगी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। वह देखिए, पंजाब कैबिनेट ने 22 सितंबर को विशेष सत्र बुलाने की दी मंजूरी। मुख्यमंत्री भगवंत मान पेश करेंगे विश्वास प्रस्ताव। 36वें नेशनल गेम्स पर अपडेट आ रहा कि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक गुजरात में ये मैच होंगे। 12 बॉक्सरों के साथ टोटल 618 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। वह देखिए, योगी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों का भी सर्वे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में तो आपको पता होगा, उन्होंने मदरसों में सर्वे करवाने को लेकर आदेश जारी किया था और अब उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के लिए आदेश दिए हैं और इनका भी सर्वे किया जाएगा। मदरसों पर एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड राज्य से कि मदरसों में भी लागू होगा NCERT का सिलेबस है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि मदरसों में भी अब आधुनिक पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड के 103 मदरसों में NCERT का सिलेबस लागू होगा और मदरसों में भी अब मॉडर्न एजुकेशन शुरू होगी, साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, है ना। और वह देखिए दोस्तों, पर्यावरण पर एक बड़ी खबर आ रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो होता ना, उसका 15% कारण वनों की कटाई है। यानी जंगल जितने ज्यादा कट रहे हैं, इस वजह से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बढ़ रहा है। और इस जलवायु पर भारत से एक अच्छी खबर आ रही है कि भारत में साल 2024 तक 92-93 कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे लगाए जाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। अच्छा, इंडियन रेलवे से अच्छा अपडेट देखिए आपकी, अब रेलवे क्रॉसिंग पर नहीं होगा हादसा। भारतीय रेलवे इस पर तेजी से काम कर रहा है। आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती रहती है। आपको पता होगा कि रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त हादसे हो जाते हैं। ट्रेन की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली जाती है, राइट। अब इंडियन रेलवे इस तरह की प्लानिंग बना रहा है कि जो भी क्रॉसिंग स्थान होंगे ना, उनके सड़क के ऊपर या नीचे पुलों का निर्माण किया जाएगा, ताकि रेलवे लाइन को क्रॉस करने दौरान हादसों पर लगाम लगाई जा सके। अच्छा, अगर आप भी हवाई सफर करने का प्लान बना रहे तो अच्छी खबर है, यात्रियों को 50 लाख फ्री सीट दे रही है ये एयरलाइन कंपनी और 25 सितंबर तक ये ऑफर लागू रहेगा। दरअसल एयर एशिया कंपनी की
तरफ से ये नया ऑफर निकाला गया है। एयर एशिया सुपर ऐप या वेबसाइट पर फ्लाइट्स आइकन पर क्लिक करके आप इस ऑप्शन का लाभ उठा सकते हैं। 25 सितंबर तक ये कंपनी 50 लाख फ्री सीटें मुहैया करा रही है और आप भी ये सीट बुक कर सकते हैं और फ्री में हवाई यात्रा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी आप एयर एशिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा, है ना। और सरकार का एक नया नियम आ रहा है कि सोयाबीन दही बेचने वाली कंपनियों के लिए नियम बदल गए हैं। अब पैकेट पर ये बात की जानकारी लिखनी होगी। दरअसल सोयाबीन दही बेचने वाले ब्रांड के लिए अब अपने उत्पादों के पैकेट पर स्पष्ट रूप से ये लिखना होगा कि ये नॉन डेयरी प्रोडक्ट हैं और ये नया नियम अगले साल 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो जाएगा, क्योंकि ये एज ए आर्टिफिशियल दही है, डेयरी प्रोडक्ट का दही नहीं है और इसलिए ऐसे प्रोडक्ट पर ये जानकारी क्लियर लिखनी होगी। वहीं टेलीकॉम कंपनियों को लेकर भी सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया कि लोगों की निजी जानकारियां नहीं रख पाएंगी टेलीकॉम कंपनियां। लोगों के इंटरनेट ट्रैफिक और लोकेशन के बारे में बेरोक-टोक आंकड़े जमा नहीं कर सकेगी अब टेलीकॉम कंपनियां। यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन माना है और इनसे जुड़े कानूनों को भी अनुचित करार कर दिया। हालांकि फिलहाल ये नियम जर्मनी से लागू होगा और उम्मीद है कि जल्द ही एशियन कंट्रीज में भी इस तरह का नियम बनाया जाएगा, है ना। और वह देखिए दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। अब आपको हर मेट्रो स्टेशन पर एयरपोर्ट लाइन वाली सुविधा मिलेगी एंट्री एग्जिट के लिए। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से इस तरह की तैयारियां शुरू की जा रही है और काम भी शुरू हो चुका है। वहीं देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक पंजाब राज्य को $150 मिलियन का ऋण देगा, कर्ज देगा और इस कर्ज का उपयोग सर्विस डिलीवरी पर किया जाएगा इसका खर्च। हालांकि पंजाब ऋण का डेटा देखिए आप, पंजाब राज्य पर पहले से ही 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और अभी 1200 करोड़ रुपए और विश्व बैंक से ये ले रहा है। इन्वेस्टमेंट पर अच्छी खबर आ रही है। फ्यूचर एनर्जी सेक्टर में भारी निवेश करने जा रहा हीरो ग्रुप। $450 अरब इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। अच्छी बात है, इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी खबर आ रही है कि 1 लाख करोड़ रुपए के पार पर साड़ी का उद्योग। उत्तर भारत का हिस्सा केवल 15,000 करोड़ है। अच्छा वहीं देखिए, अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे आप फास्टैग रिचार्ज। बस आपको इस नंबर पर हाई लिखकर भेजना है और आप अपने फास्टैग को तुरंत रिचार्ज कर पाएंगे। IDFC बैंक की तरफ से एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है फास्टैग रिचार्ज करने के लिए। नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर देखिए एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि सोशल मीडिया आजकल लोगों की नींद का दुश्मन बन रहा है। हालिया एक सोशल रिसर्च में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि 12 घंटे की बजाय अब बच्चे 8 घंटे ही सो रहे हैं, क्योंकि बच्चों में भी आजकल टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेडिट वगैरह इस तरह की सोशल मीडिया साइट्स पर बच्चे काफी ज्यादा सक्रिय होते जा रहे हैं और इससे बच्चों की जिंदगी की नींद डिस्टर्ब हो रही है। और इसलिए आप भी अपने बच्चों को जितना हो सके कम से कम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए दें, क्योंकि वैसे भी वयस्क लोगों की तुलना में बच्चों को नींद की जरूरत ज्यादा होती है। इससे बच्चों की मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों पर गहरा असर पड़ता है। अच्छा वह देखिए, एक और सोशल रिसर्च में यह दावा किया गया कि भाषा से भी ज्यादा प्रभावशाली हमारे हाव भाव हैं। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में यह पाया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से कमजोर बातें भी लोगों पर असरदार बन सकती है। तो कहने का मतलब, किसी से भी बात कर रहे हो, किसी बात को लेकर उसको कन्विंस करना हो, तो आप क्या बोल रहे हो, आपके सेंटेंस, आपके वर्ड क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस समय आपके हाव भाव क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो इस बात को इंप्रूव करें, इस पर काफी ध्यान रखें, है ना। अच्छा दोस्तों, साइंस रिसर्च की बातें जब हो रही है तो एक और अपडेट आपको साथ के साथ बता देता हूँ। देखिए, हार्ट अटैक पर एक नई रिसर्च में इस बात का पता चला कि औरतों में, महिलाओं में जो हार्ट अटैक का खतरा होता है ना, उसको भांपने में महिला डॉक्टर ही बेहतर है। पुरुष डॉक्टर तनाव को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितना महिला डॉक्टर महिलाओं के हार्ट अटैक को ज्यादा डिटेक्ट कर सकती है, कुल मिलाकर, है ना। अच्छा भाई देखिए, मद्रास हाईकोर्ट की एक अहम टिप्पणी। हाईकोर्ट का कहना है कि शादी का मतलब सिर्फ शारीरिक सुख नहीं बल्कि बच्चे पैदा करना भी है। जहां एक बच्चे की कस्टडी से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि एक पति पत्नी शादी करते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकल प्लेजर के लिए वो मैरिज किए हैं। अपनी संतान पैदा करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना, ये भी उनकी जिम्मेदारी है, कर्तव्यता है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका और 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश उज्जैन में 750 करोड़ रुपए की लागत से बने महाकालेश्वर मंदिर गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इस महाकाल कॉरिडोर की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। काशी विश्वनाथ से भी 4 गुना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन भी आपको देखने मिलेगा। इसका एरिया 4 गुना है, लेकिन इसका बजट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से भी कम है। अमेजिंग, राइट। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है कि अब बार-बार केवाईसी के झंझट से मिलेगी मुक्ति। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। दरअसल आपको पता होगा, कई बार हम अलग अलग कामों के लिए अलग अलग बार केवाईसी देते हैं, जैसे बैंक खाते में अलग केवाईसी देनी पड़ती है, और भी कई बार सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए केवाईसी देनी पड़ती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड की डिटेल वगैरह, राइट। तो सरकार का कहना है कि अब जल्द ही सिंगल केवाईसी सिस्टम शुरू किया जाएगा, जहां पर आपको सिर्फ एक बार केवाईसी करनी होगी और आपके सभी तरह के कामों के लिए वो केवाईसी यूनिक रूप से काम आ सकेगी। ईज ऑफ डूइंग
डूइंग बिजनेस पर भी जोर देने के लिए ये नियम जरूरी है। और वहीं आईसीआईसीआई बैंक से खबर आ रही है कि क्रेडिट कार्ड से रेंट देना अब आपको महंगा पड़ेगा। 10,000 के किराए पर अब आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक से क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर अब आपको 1% शुल्क देना होगा। आईसीआईसीआई की तरफ से ये नया चार्ज लागू कर दिया और इस तरह का चार्ज लागू करने वाला भारत का ये पहला बैंक भी बन गया। अच्छा, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में जयपुर समेत 12 जिलों में अगले 3 दिन बारिश की चेतावनी। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में शुरू हुई मानसून की विदाई। हिमाचल को अभी और भिगोएगा मानसून। 24 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान। 21 को ज्यादा क्षेत्रों में होगी बारिश। 21 तारीख को उत्तराखंड में भी 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली में 5 दिन तक छाए रहेंगे बादल। अच्छा, वहीं बिहार में भी आकाशीय बिजली और आंधी के कहर के चलते 3 जिलों में 11 लोगों की जान जाने की खबर है। झमाझम बारिश के बाद उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी करते हुए बारिश की चेतावनी भी जारी की है। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 21 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में, झारखंड वगैरह में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए, मौसम के बाद दोस्तों आज के सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोने ने वापसी की, लेकिन चांदी एक बार फिर से गिरी है। सोने में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। 24 रुपए की बढ़त के साथ अभी 49,766 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वहीं चांदी 222 रुपए टूट कर 57,192 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले आए, जबकि 15 लोगों की मौत हुई। 4,043 कोरोना के नए केस आए और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 47,379 चल रही है। कोरोना के एक्टिव केस, है ना। चलिए, कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ के स्कोर कार्ड जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल में 20,000 पदों पर निकली वैकेंसी। इस बार 4 नहीं बल्कि सिर्फ 2 टियर में होगी परीक्षा। 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। यूपी बोर्ड से खबर आ रही है, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को फॉर्म भरने का एक और मौका मिला है। लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। अब 3 से 10 अक्टूबर तक शुल्क विवरण और आवेदन पत्र वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। वहीं देखिए, राजस्थान में 5 जनवरी 2023 को होगा रीट का मेंस एग्जाम। कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा 46,500 पोस्ट के लिए एग्जाम और 16 लाख कैंडिडेट्स का प्री रिजल्ट भी जल्द ही जारी किया जाएगा। महाराष्ट्र बोर्ड ने 10वीं 12वीं की एग्जाम डेट घोषित की। 21 फरवरी से शुरू होंगी एचएससी बोर्ड की परीक्षाएं। वहीं देखिए, 100 साल बाद बढ़ी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस, तो छात्र इस बात को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी का कहना है कि फिर भी अन्य यूनिवर्सिटी से तो हमारी फीस कम है। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा। फिर से आयोजित होगी 2019 की मेंस परीक्षा। इसका आयोजन फिर से किया जाएगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, बिहार में भी नौकरी की बहार। अब स्वास्थ्य विभाग में 7,900 पदों पर जल्द ही निकलेगी वैकेंसी। बिहार कैबिनेट के बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 16 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। एक तो स्वास्थ्य विभाग में लगभग 8,000 पदों पर वैकेंसी निकलेगी। इसके अलावा बिहार, समस्तीपुर और छपरा में नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। साथ ही 12 जिलों में ओबीसी +2 गर्ल्स हाई स्कूल भी बनाए जाएंगे। साथ ही बिहार में गया एयरपोर्ट फ्यूल वेट रेट में भी कटौती की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, छात्र छात्राओं के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है। अब भारत में रह करके भी हासिल कर सकेंगे विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री। दरअसल यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है ना, वो विदेशी यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर एक नया प्रोग्राम चलाने की शुरुआत कर चुका है। इस पर मुहर भी लग चुकी है और जल्द ही इस प्रोग्राम के तहत भारत के कुछ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स डुअल डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। आप इंडिया में बैठ करके ही विदेशी संस्थानों में पढ़ाई कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं खेल समाचार पर खबर देखिए आप, क्रिकेट के कुछ नियमों में बदलाव किए जाएंगे 1 अक्टूबर से, अगले महीने से ही। 2 मिनट रूल से लेकर पेनल्टी रन तक कई सारे नियम बदल जाएंगे। ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 8 बदले हुए नियमों की थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। साथ ही अब पिच से बाहर जाकर गेंद खेली तो नहीं मिलेंगे रन वगैरह, इस तरह के नियम भी बदले गए हैं। और इसके साथ ही हमारे भारत में भी अब बदले हुए नियमों से खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप भी। मार्कडिंग को रन आउट की श्रेणी में डाला गया। नए बैटर के स्ट्राइक पर आने का टाइम भी आधा किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 अक्टूबर से ये नए नियम लागू हो जाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक पर खबर आ रही कि बाबा रामदेव की कंपनी ने निवेशकों को दिया 3 साल में 4 गुना रिटर्न। पतंजलि फूड्स लिमिटेड के शेयर इन्वेस्टर्स को ये अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला है। अच्छा, भूटान में भारतीय सैलानियों को भी अब पैसा देना होगा। कोरोना काल के दौरान विदेशी पर्यटकों के लिए भूटान ने दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन अब वापस ये नियम लागू कर दिया। वह देखिए, अब पूर्व विधायकों की विदेश यात्रा का खर्च उठाएगी राजस्थान की गहलोत सरकार। इसको लेकर एक नया नियम बना दिया। नेपाल से रोटी बेटी का संबंध अब और भी ज्यादा मजबूत होगा। मोटर पुल का शिलान्यास करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने ये बात कही। वहीं देखिए, बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन के लिए जल्द ही जारी होंगे कार्ड। समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए ये निर्णय लिया। साथ ही खबर आ रही है कि सबसे ज्यादा रेंज वाली देश की पहली इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है। 30 सितंबर को ये लॉन्च होगी। मर्सिडीज बेंज इंडिया 30 सितंबर को बिल्कुल EQS
580 मॉडल को लॉन्च करने जा रही है और ये भारत में मर्सिडीज की पहली इलेक्ट्रिक कार भी आपको देखने को मिलेगी और इसकी रेंज काफी अच्छी है। सिंगल चार्ज में आपको 770 किलोमीटर तक की रेंज देगी, है ना। और वह देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कमलनाथ सरकार का एक और फैसला बदल दिया, दतिया में बनेगा अब मोटर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। ट्विटर नेत्रहीनों के लिए एक ऐसा नया फीचर ला रहा है जिसमें आपको इमेज पढ़ने का फीचर मिलेगा, मतलब इमेज डिस्क्रिप्शन रिमाइंडर करके एक नया फीचर ला रहा है नेत्रहीनों के लिए ट्विटर कंपनी, है ना। वह देखिए थल सेना का भी अब भारतीयकरण पर फोकस रहेगा। ब्रिटिश काल के परंपराओं और प्रतीकों को त्यागने की तैयारी की जा रही है। अच्छा, अब क्रेडिट कार्ड की मदद से भी कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट। इन 3 बैंक के कस्टमर्स को सबसे पहले मिलेगी ये सुविधा। एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई लाइट सर्विस को लॉन्च किया गया। 3 बड़े ऐलान किए गए एनपीसीआई की तरफ से। यूपीआई लाइट से कस्टमर बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही यूपीआई के जरिए रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट संभव हो सकेगा। फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के ग्राहकों को ये सुविधा मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए झारखंड में कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगाए जाएंगे कैंप। हिमाचल प्रदेश में अब मोबाइल ऐप से मिलेगी पेयजल गुणवत्ता की जानकारी। जल शक्ति विभाग ने तैयार किया एक नया मोबाइल ऐप। पानी पर एक और खबर आ रही है कि अब मुफ्त पानी बंद करने की तैयारी कर रही सरकार और बोरिंग के लिए लगेंगे 10,000 रुपए। मध्य प्रदेश में जमीन के अंदर से पानी लिफ्ट कर कॉलोनी निर्माण, खनन उद्योगों के साथ व्यवसायिक भवनों में जलापूर्ति करने वालों को अब मुफ्त पानी बंद कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को बोरिंग के लिए 10,000 रुपए में पंजीयन कराना होगा। 1 अक्टूबर से मध्य प्रदेश राज्य में इस तरह की नई गाइडलाइंस लागू की जा रही है। अच्छा, वहीं यूट्यूब क्रिएटर्स अपने फैंस को कमेंट्स पर रिप्लाई करने का फीचर देगी। मतलब आप चाहें तो अपने फैंस को कमेंट रिप्लाई करने के लिए कमेंट मॉडरेटर के रूप में नियुक्त कर पाएंगे। यूट्यूब जल्द ही अपने क्रिएटर्स के लिए यह नया फीचर ला रही है। वहीं देखिए उत्तराखंड में केदारनाथ के गर्भगृह में अब प्रवेश नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु। मंदिर समिति ने लगाई इस पर रोक। कार्बेट नेशनल पार्क के साथ जल्द ही फाटो जोन के लिए भी पर्यटक करा सकेंगे ऑनलाइन बुकिंग। 15 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी उत्तराखंड में। अच्छा, वहीं देखिए मध्य प्रदेश में अमृत महोत्सव के तहत होगा रक्तदान। 1 अक्टूबर तक लगेगा शिविर। 18 से 55 साल की आयु वाले कर सकेंगे रक्तदान। वहीं देखिए महिला पुरुष फुटबॉलर को मिलेगी अब समान फीस। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए संघ की तरफ से यह नया नियम बना दिया। हर राज्य में अंडर 17 लीग रहेगी और टीम के विदेशी दौरे भी बढ़ेंगे। AIFF फुटबॉल का नया रोडमैप बना रहा और इससे सबसे अच्छी बात है महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं देखिए खेल समाचार पर खबर आ रही, 208 रन बनाने के बाद भी हारी टीम इंडिया। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता पहला मुकाबला। कैमरून ग्रीन ने खेली 61 रन की धमाकेदार पारी। चंडीगढ़ में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी लागू हो चुकी है। शुरुआती 1 साल में आपको विशेष छूट मिलेगी। चार्जिंग स्टेशन पर प्रति यूनिट रेट भी तय किए जा चुके हैं। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वह देखिए हरिद्वार जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए जरूरी खबर, अब मुरादनगर स्टेशन से भी आपको हरिद्वार दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएगी। छात्रवृत्ति योजना पर खबर आ रही कि अब 12वीं में 75% अंक लाने वाले छात्रों को मिलेगी लैपटॉप राशि। 1442 छात्र इससे लाभान्वित होंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इंडियन रेलवे से एक और अपडेट आ रहा है कि रेलवे का बड़ा फैसला, इन 52 स्टेशनों पर जनरल टिकटों की बुकिंग करेंगे प्राइवेट कर्मचारी। पूर्वोत्तर रेलवे ने 52 ऐसे स्टेशन तय किए हैं जहां पर अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी तैनात करने का फैसला किया है। हालांकि रेलवे ने यह साफ कर दिया कि हर स्टेशन पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल इमरजेंसी रिक्रूटमेंट के लिए रेलवे ने यह फैसला लिया है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। 3 ऑप्शन है आपके पास, तमिल, उर्दू या हिंदी। ABC, विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।